स्टेट ऑफ होर्मुज ईरान का था, ईरान का है और ईरान का ही रहेगा। ये स्टेट ऑफ होर्मुज सिर्फ ईरान के कमांड में बंद और खोला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वे जल्द ही स्टेट ऑफ होर्मुज को अमेरिका का क्षेत्र घोषित कर देंगे, जबकि ईरान का ये पलटवार आया कि वो ईरान का ही था, है और रहेगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी लड़ाई को लेकर एक ऐसा दावा किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को हराने के बाद वो जल्द ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा कर लेंगे और इसे अमेरिका का इलाका घोषित कर देंगे। और ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब इसे बेहद अहम समुद्री रास्ते से जहाज़ों की आवाजाही को लगभग ठप बताया जा रहा है और अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखे हुए है। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर भी कहा कि लंबे समय से मध्य पूर्व में तैनात इस विमानवाहक पोत को जल्द बदला जाएगा। मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति ये है, आगे चुनाव में उन्हें जाना है और चुनाव में जाने के लिए वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उस रैली के दौरान उन्होंने ये बात कही कि जब हम ईरान को हरा देंगे तब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिका का इलाका घोषित कर देंगे। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये चुनावी वादा है और हकीकत से कोसों दूर है। जैसे कि अब तक अपडेट्स और तथ्य एजेंसीज के माध्यम से वहाँ के ग्राउंड से इनपुट्स मिले हैं, उसके अनुसार न्यूयॉर्क में एक रैली के दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान को हराने के बाद जो बुरी तरह हार रहा है, बहुत जल्द मैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिका का क्षेत्र घोषित करूंगा। ट्रंप ने इसके बाद जोर देकर यह भी कहा कि ये सच है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सबसे अहम ऊर्जा रास्तों में से एक इसे माना जाता है और यहाँ की सबसे बड़ी मात्रा में वैश्विक तेल गैस की आवाजाही होने की ये जगह भी है। लेकिन फरवरी के अंत में शुरू हुए युद्ध के बाद से इस रास्ते पर जहाज़ों की आवाजाही बहुत तेज़ी से गिरी है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही लगभग ठप ही के बराबर है। दरअसल यहाँ के सप्लायर जहाज़ों की निगरानी से जुड़े आंकड़ों की यदि बात करें तो शुक्रवार को सिर्फ 2 मालवाहक जहाज़ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरे। कच्चे तेल की कोई खेप यहां दिखाई ही नहीं दी। गुरुवार को 9 मालवाहक जहाज़ों ने रास्ता पार किया था, जबकि अगस्त में औसतन रोजाना 12 जहाज़ इस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। 2 ADNOC जहाज़ों पर हमले के बाद भी तनाव बढ़ा है। संयुक्त अरब अमीरात ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि तेहरान की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इस बीच ट्रंप ने मध्य पूर्व में 9 महीने से तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर उठ रही चिंताओं को भी खारिज किया। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या जहाज़ पर मौजूद सैनिकों के परिवार उनकी हालत और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, तो ट्रंप ने कहा नहीं, वे चिंतित नहीं हैं। उन्होंने ये भी नहीं माना कि विमान वाहक पोत को ज़रूरत से ज़्यादा लंबे समय तक तैनात रखा गया। हालांकि ट्रंप ने पुष्टि की कि यूएसएस लिंकन को जल्द ही दूसरे विमान वाहक पोत से बदला जाएगा, जबकि इससे पहले रिपोर्ट के मुताबिक कई अमेरिकी रीपर्स मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर ऑपरेशंस के दौरान मार गिराए गए। अमेरिकी अधिकारियों के लिए ईरान की कार्रवाई की सटीकता हैरान करने वाली थी, लेकिन 45 में से सभी ड्रोन दुश्मन के हमले में नहीं मारे गए। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि कुछ रीपर अपने ऑपरेटर्स के कम्युनिकेशन लिंक टूटने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुए। टेक्नोलॉजी फेलियर यानी नुकसान का एक हिस्सा सीधा दुश्मन के हमले से हुआ, जबकि दूसरा ड्रोन की टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से या यूं कहें कि उसके ऑपरेशन संबंधी दिक्कतों की वजह से। अमेरिका के पास 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के समय 185 MQ-9 रीपर थे, जिसमें 165 एयरफोर्स और 20 मरीन कॉर्प्स के पास थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरीन कॉर्प्स का एक भी रीपर अभी क्रैश नहीं हुआ है, क्योंकि उसके ड्रोन आमतौर पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में काम करते हैं और इधर इसराइल अलग अलग स्तर पर लेवल पर घबराया हुआ है। इसराइल की घबराहट इसलिए भी क्योंकि इसराइल ने कहा कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या कर देंगे। ये ईरान पर आरोप लगा रहे थे कि ईरान द्वारा रची गई कथित साजिशों के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका को चेतावनी दे रहे थे, जिसमें स्नाइपर, चाकू, कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलों से हमला किए जाने की घबराहट शामिल थी। और ये बातें अमेरिकी खुफिया एजेंसीज को कुछ मामलों में सीधा व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई, जिनमें सबसे विस्तृत चेतावनी जुलाई में नाटो शिखर सम्मेलन के लिए ट्रंप की तुर्की यात्रा के पहले आई थी। सत्यापन की कमी के बावजूद व्हाइट हाउस और सीक्रेट सर्विसेज ने एहतियाती कदम उठाया और इसमें यात्रा के दौरान ट्रंप को एयरफोर्स 1 से दूसरे विमानों में ले जाए जाने की भी बात शामिल थी। सूत्रों के अनुसार ये चेतावनी जुलाई
में अंकारा में हुए नाटो शिखर सम्मेलन से पहले मिली थी। अमेरिकी अधिकारी और मामले की जानकारी रखने वाले एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि इजरायली अधिकारियों ने व्हाइट हाउस को सूचित किया था कि ईरान एयरफोर्स वन में यात्रा के दौरान ट्रंप की हत्या की कोशिश कर सकता है और जिसके लिए संभवतः कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन चेतावनियों का कारण व्हाइट हाउस और सीक्रेट सर्विसेज को अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए बताया जा रहा है। ईरान के खिलाफ 2 अमेरिकी सैन्य अभियानों के दौरान कई मौक़ों पर CIA का मानना था कि ईरान से जुड़े खतरों, जिसमें कि ट्रंप की हत्या किए जाने की कथित योजनाएं भी शामिल थीं, के बारे में इजरायली इंटेलिजेंस की जानकारी पर उसे कम भरोसा था। ये बात एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी और मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताई। ये साफ नहीं हो पाया कि ट्रंप शासन के भीतर उन आकलन की जानकारी कितनी फैली हुई थी। इन चेतावनियों से ईरान पर अमेरिका और इजरायली इंटेलिजेंस के आकलन के बीच बड़े मतभेद भी सामने आए। इजरायल का कहना था कि तेहरान से तत्काल खतरा है और इसके बावजूद ट्रंप ने फरवरी में ईरान के खिलाफ हमला कर दिया। एक तुर्की अधिकारी के अनुसार ट्रंप की तुर्की यात्रा के दौरान कथित खतरे की पुष्टि तुर्की की खुफिया एजेंसी ने स्वतंत्र रूप से नहीं की थी। अधिकारी ने कहा कि तुर्की की खुफिया एजेंसी के पास इजरायल की उस चेतावनी का समर्थन करने वाला कोई सबूत भी नहीं था कि ईरान ट्रंप को निशाना बनाना चाहता था और ये जानकारी अमेरिकी अधिकारियों के साथ साझा की गई थी। फिर भी इस घटना से पता ये चलता है कि तेहरान के साथ बढ़ते तनाव के समय इजरायल की खुफिया एजेंसीज ट्रंप की सुरक्षा से जुड़े फैसलों को किस हद तक प्रभावित कर रही थी। आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।